हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, ये वाले क्वेश्चन तक। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू 3175 फाइंड x and y such that a square is equal to a square plus x into I is equal to y into a। फिर बोला hence find a inverse। जब भी वो वर्ड यूज़ करेगा ना hence find a inverse, तो इसका मतलब होता है कि आपको a इन्वर्स का फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो इक्वेशन है उसी की मदद से a इन्वर्स निकालना है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ये एक इक्वेशन दे रखा है a स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए। तुम a स्क्वायर निकालो, क्या होगा 3175 इंटू 3175 मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16, 3 प्लस 5 8, 21 प्लस 35 है ना, 21 प्लस 35 56 हो जाएगा, और 7 प्लस 25 32 हो जाएगा। नाउ हमने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस एक्स इंटू आई इज इक्वल टू वाई इंटू ए होगा। डालो यहाँ पे a स्क्वायर 16 8 56 32 प्लस x इंटू आई। आई का मतलब क्या होता है जी? आई का मतलब होगा 1001 2/2 मैट्रिक्स यूनिट। y इंटू ए डालो 3175। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। 16 प्लस एक्स इंटू 1 यानी ये आएगा 16 प्लस एक्स, फिर 8 प्लस 0 8, 56 प्लस 0 56, और ये आएगा 56 प्लस 30, एक सेकेंड 32 प्लस एक्स आएगा, है ना, 32 प्लस एक्स आ जाएगा। और इधर कितना आएगा? ये आएगा 3y, y 7y 5y। अब यूज़ करो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कंपेयरिंग एलिमेंट्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो ये जो 16 प्लस एक्स होगा ये 3y के बराबर होगा, इसको मैंने इसके बराबर कर दिया, और देखो y को मैंने 8 के बराबर कर दिया, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 8 हो गया सीधा सीधा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? 3y माइनस 16 डालो, y का वैल्यू 8, 24 माइनस 16 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x और y दोनों 8 आ गया। देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ये 56 है और ये 7y है, y की जगह पे 8 डालो, 7 8 जा 56, यानी ये वाला एलिमेंट सेटिस्फाई हो गया। फिर ये 32 प्लस x है, x तुम्हारा 8 है, तो 32 प्लस 8 40, और ये तुम्हारा 5y है, y भी 8 है, 8 5 जा 40, तो ये भी एलिमेंट मैच हो गया। तो देयरफॉर x और y दोनों कितना आया? 8 आया। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस 8i इज इक्वल टू 8a। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? हैंस फाइंड a इनवर्स। तो हमने क्या बोला था, कैसे निकालेंगे a इनवर्स? प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स। हम a इनवर्स से क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाई करेंगे। करो, तो a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 8 a इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 8 a इनवर्स इंटू ए। ये हो जाएगा a इनवर्स, a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए प्लस 8 a इनवर्स इंटू आई कितना होगा? a इनवर्स इज इक्वल टू 8 a इनवर्स इंटू ए विल बी आई। अच्छा, अब ये a इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा? i, तो i इंटू ए प्लस 8 a इनवर्स इज इक्वल टू 8i। यहाँ से
8A इन्वर्स का वैल्यू 8I माइनस ए हो जाएगा। ये I इंटू ए कितना A होगा, उधर शिफ्ट करो। 8A इन्वर्स इज इक्वल टू 8I माइनस ए। तो लिखो यहाँ पे 8A इन्वर्स इज इक्वल टू 8I, I होगा 1001 माइनस ए कितना है 3175, कितना हो जाएगा 8008 माइनस 3175, 8 माइनस 3 5 माइनस 1 माइनस 7 3, ये किसके बराबर है 8 ए इन्वर्स के बराबर। तो ए इन्वर्स कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 5 माइनस 1 माइनस 7 3, ये आपका आंसर। आई होप कि मैंने कैलकुलेशन सब सही किया है। तो इस टाइप से देखो, इसी टाइप का एक मिलता जुलता क्वेश्चन क्या है वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा। a इज इक्वल टू 10 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 3 4 1, बोला कि आप शो करो कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई इज इक्वल टू ओ। ऐसा क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में करवा चुके हैं। आप ए क्यूब निकालो, ए स्क्वायर निकालो, ये LHS कैलकुलेट करोगे तो वो अपने आप नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। फिर बोला कि हेंस फाइंड ए इन्वर्स, हेंस वर्ड का यूज़ किया, तो इसी इक्वेशन का यूज़ करके अपने को ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाई करो ए इन्वर्स से, ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब है ना, माइनस ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 ए इन्वर्स इंटू ए माइनस ए इन्वर्स इंटू आई, दिस विल बी नल मैट्रिक्स। अच्छा, ए क्यूब को ऐसे लिखो ए इंटू ए स्क्वायर, वो एक ए इन्वर्स को दे दो, तो ए इन्वर्स ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इन्वर्स ए इंटू ए माइनस 3 ए इन्वर्स इंटू ए क्या आई माइनस ए इन्वर्स इंटू आई क्या ए इन्वर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस आई इंटू ए विल बी ए माइनस 3i माइनस ए इन्वर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहाँ से आपका ए इन्वर्स कितना आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3i, बस ये आपका आंसर। समझ रहे हो? तो बस ऐसे ही करना है इसमें, ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करो। अब क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे ए स्क्वायर तो निकालोगे ही, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3i कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू डायग d1 d2 d3। ठीक है, where none of d1 d2 d3 is 0, इनमें से कोई भी 0 नहीं है, then prove that a inverse is equal to डायग d1 की पावर -1 d2 की पावर -1 d3 की पावर -1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, ए का डायग का मतलब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका 3 डायगोनल एलिमेंट दे रखा है d1 d2 d3, उसके अलावा जितना भी एलिमेंट होगा सब 0 होगा। डायगोनल मैट्रिक्स का यही तो पहचान है कि उसका डायगोनल एलिमेंट्स होता है और नॉन डायगोनल सारा एलिमेंट्स 0 होता है। तो ए हो गया d1 0 0 0 d2 0 0 0 d3 हो गया। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये दिखाना है प्रूव करके कि भैया ये जो ए इन्वर्स होगा ये होगा d1 की पावर -1 यानी 1/d1 0 0 0 1/d2 0 और 0 0 1/d3। ये एक प्रॉपर्टी भी होता है, याद रखना इसको, कि डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी, इसको याद भी रखना, और अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे।
ये आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा ये प्रॉपर्टी। प्रूव करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो। डिटर्मिनेंट ए कितना होगा, d1 इंटू d2 d3 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि d1 d2 d3। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल पे जो एलिमेंट है उन तीनों को प्रोडक्ट कर दो, वही डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोला है नन ऑफ d1 d2 d3 इज 0, तो इन तीनों में से कोई भी 0 नहीं है, यानी ये वाला डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। मैंने पहले ही बोला था डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 तो उसका मतलब हुआ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमको ये प्रूव करना है, ए का इन्वर्स निकालना है, 1/d1 1/d2 1/d3 होगा। ठीक है, चलो तो सबसे एडजॉइंट एडजॉइंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए तो मेरे पास है d1 d2 d3। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करूँगा। तो d1 0 0 0 d2 0 0 0 d3। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड में तुम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज़ नहीं करोगे। कैसे निकालोगे एडजॉइंट, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाओ, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो। ये बोर्ड का तरीका है। वैसे भी जब जेईई मेंस में क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे कौन सा मेथड से निकालोगे कोई पूछने थोड़ी जा रहा है। ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया। फिर d1 0 0 0 d2 0 हमने रिपीट कर दिया c1 c2 को। अब r1 r2 को रिपीट करो, d1 0 0 d1 0, फिर 0 d2 0 0 d2। ये बंद करो, ये बंद करो। ठीक है, तो डायरेक्टली हम एडजॉइंट ए लिखते हैं। क्या करना है, यहाँ पे कॉलम वाइज नीचे जाएंगे तो लिखेंगे रो वाइज। ये होगा d2 d3 माइनस 0 0 माइनस 0 मतलब 0 आएगा, फिर 0 माइनस 0 ये भी 0 आएगा। तो फिर दूसरे रो में क्या आएगा, 0 माइनस 0 0, यह आएगा d1 d3, यह आएगा 0 माइनस 0 0, फिर लास्ट में 0 माइनस 0 0, फिर 0, और ये आएगा d1 d2। ये आपने क्या लिख लिया, एडजॉइंट ए। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए कितना था, d1 d2 d3, देखो ऊपर है ना, और एडजॉइंट ए लिखा हुआ है d2 d3 0 0 0 d1 d3 0 0 0 d1 d2। ठीक, अब क्या करो, अंदर के हर एलिमेंट को d1 d2 d3 से डिवाइड करो। तो ये कितना आएगा, d2 d3 बड़ा सा लिखते हैं, d2 d3 बाई d1 d2 d3 0 0, फिर 0 d1 d3 बाई d1 d2 d3 0, और 0 0 d1 d2 बाई d1 d2 d3। ठीक है, तो मैं दिखा कुछ, d2 d3 कटेगा, यहाँ d1 d3 कटेगा, यहाँ d1 d2 कटेगा। क्या आ गया, 1/d1 0 0 0 1/d2 0 0 0 1/d3। तुमको यही प्रूव करना था ना, बिल्कुल। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, इसको याद रखना कि A इज इक्वल टू, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है d1 d2 d3 डॉट डॉट डॉट, तो A इन्वर्स क्या होता है, डायगोनल ऑफ d1 पावर -1 d2 पावर -1 d3 पावर -1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना, इसको तुम क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। नाउ अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन सब उसी टाइप का है। ए दिया रहेगा, प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसे करके क्वेश्चन सब है। मैं थोड़ा कोई यूनिक टाइप का क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, चलो, लेट एफ ऑफ अल्फ़ा वो दिया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0,
और 0 0 1 ये एफ ऑफ अल्फ़ा दिया और जी ऑफ बीटा दिया, कॉस बीटा 0 साइन बीटा, कॉस बीटा 0 साइन बीटा, 0 1 0 और माइनस साइन बीटा 0 कॉस बीटा दे रखा है। बोला प्रूव दैट एफ अल्फ़ा इंटू जी बीटा का इन्वर्स इज इक्वल टू जी माइनस बीटा एफ माइनस अल्फ़ा। ये बोला, इसको प्रूव करना है। सोचो थोड़ा, एफ ऑफ अल्फ़ा दिया है, जी ऑफ बीटा दिया है, तो एफ अल्फ़ा जी बीटा का इन्वर्स जो होगा जी ऑफ माइनस बीटा एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा होगा। अच्छा, सॉल्यूशन, एफ ऑफ अल्फ़ा तो दे रखा है, तुम एक बार एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा निकालो। तो एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा का क्या मतलब है, एफ अल्फ़ा के अंदर जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ वहाँ पे माइनस अल्फ़ा रिप्लेस हो जाएगा। अब तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो डालो एफ ऑफ अल्फ़ा में माइनस अल्फ़ा, कॉस माइनस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा, माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फ़ा यानी साइन अल्फ़ा हो जाएगा 0, साइन माइनस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर ये कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1, ये एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा आया। नाउ देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा निकाला, ठीक है, एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा निकालो। तो एफ अल्फ़ा है कॉस माइनस साइन 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1, ये एफ ऑफ अल्फ़ा हुआ, और एफ माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करो, एफ अल्फ़ा इंटू एफ माइनस अल्फ़ा कितना आएगा, देखो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा यानी 1 आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, फिर अगला एलिमेंट 0। सिमिलरली दूसरे रो में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 0, और तीसरे रो में 0 0 1। अच्छा, तो ये पता चला हमें, इसीलिए हमने निकाला था एफ अल्फ़ा और एफ माइनस अल्फ़ा का प्रोडक्ट। एफ अल्फ़ा इंटू एफ माइनस अल्फ़ा कितना आ जाएगा, आई के बराबर, यानी यूनिट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सिमिलरली यू कैन प्रूव, सिमिलरली जी बीटा इंटू जी माइनस बीटा भी आ जाएगा आई, तुम करके देख लेना। तुम चाहो तो एग्ज़ाम में लिख भी सकते हो, इतना कोई ज़रूरत नहीं है, एक करके दिखा दो, दूसरे के बारे में सिमिलरली लिख सकते हो, ठीक है, कर लेना। तो अब एक बात बताओ, एफ अल्फ़ा एफ माइनस अल्फ़ा, एफ अल्फ़ा इंटू एफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई है, इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैंने तुमसे पूछा एफ अल्फ़ा का इन्वर्स, तो वो क्या होगा बताओ, एफ माइनस अल्फ़ा होगा। पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ाया था, मतलब बेसिक वाले लेक्चर में, कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, उस मैट्रिक्स को हम किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि हमें इन्वर्स मिल जाए, माने आई मिल जाए, यूनिट मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको इन्वर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एफ अल्फ़ा में हमने एफ माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमें आई मिल गया, यानी एफ अल्फ़ा का इन्वर्स क्या होगा, एफ माइनस अल्फ़ा। एंड उसी प्रकार से जी बीटा जी माइनस बीटा ये भी आई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो तुम्हारा जी बीटा का इन्वर्स होगा वो जी ऑफ माइनस बीटा होगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है, जी बीटा का इन्वर्स विल बी जी ऑफ माइनस बीटा। आ गया। अब क्या बोला है, एफ अल्फ़ा जी बीटा का इन्वर्स निकालो। नाउ एफ अल्फ़ा इंटू जी बीटा का इन्वर्स ये निकालना है। अब ध्यान देना, नोट करके, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ाया था
ए इंटू बी का होल इनवर्स क्या होता है, रिवर्सल लॉ होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। तो एफ अल्फ़ा जी बीटा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी बीटा का इन्वर्स, मैंने रिवर्स कर दिया ना ऑर्डर, जी बीटा का इन्वर्स इंटू एफ अल्फ़ा का इन्वर्स। और जी बीटा का इन्वर्स क्या है, मैंने अभी बताया है, वो है जी माइनस बीटा। एफ अल्फ़ा का इन्वर्स क्या है, एफ माइनस अल्फ़ा। तो देयरफॉर कितना हो गया, एफ अल्फ़ा इंटू जी बीटा का इन्वर्स इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे आया जी माइनस बीटा एफ माइनस अल्फ़ा। बस यही प्रूव करना था अपने को, तो हमने क्या लिखा, प्रूव्ड। देख लो क्वेश्चन तो यही था ना, एफ अल्फ़ा जी बीटा का इन्वर्स इज इक्वल टू जी माइनस बीटा एफ माइनस अल्फ़ा। तो इस प्रकार से ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। उसके बाद जो है देखता हूँ और कोई क्वेश्चन है ऐसा क्या। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन है, उसका मैं हिंट दे देता हूँ, मे भी मैं पूरा सॉल्व ना करूँ। क्वेश्चन है ऑब्टेन इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस 1p0 01p001 and 100 q10 0q1. Obtain the inverse of matrices this and this, and hence find inverse of matrix, and hence find inverse of matrix कौन सा, 1 प्लस पी क्यू p0 q 1 प्लस पी क्यू 0 सॉरी q 1 प्लस पी क्यू p और 0q1। क्वेश्चन समझ रहे हो। क्वेश्चन में भाई पहले तो आपको इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए बोला है। बोला कि जब आप इन्वर्स निकाल लो उसके बाद हेंस मतलब उन दोनों का यूज़ करते हुए इस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, ये बोला क्वेश्चन में। तो मान लो ये वाला मैट्रिक्स तुम्हारा ए है, ये पहला वाला ये जो मैट्रिक्स है ये ए है और ये दूसरा वाला मैट्रिक्स बी है, तो तुम्हें ए इन्वर्स बी इन्वर्स निकालना है। ऑफ कोर्स उन दोनों के इन्वर्स का इसके साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ रिलेशन तभी होगा तीसरा वाले मैट्रिक्स के साथ जब तीसरे वाले मैट्रिक्स का कुछ रिलेशन होगा पहले और दूसरे मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, वो रिलेशन क्या हो सकता है, प्रोडक्ट निकाल के एक बार देखो, ए इंटू बी करके देखो। तो ए कितना है 1p0 01p001। ठीक है जी, और ये मैट्रिक्स कितना होगा b 100 q10 100 q10 0q1। अच्छा, तो प्रोडक्ट करो तो कितना होगा 1 प्लस पी क्यू, फिर 0 प्लस पी प्लस क्यू, क्यू इंटू 0 तो मतलब p 0 0 0 0, तो 1 प्लस पी क्यू पी 0, जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका पहला रो देखो 1 प्लस पी क्यू पी 0, फिर दूसरा 0 प्लस क्यू प्लस 0, क्यू 1 प्लस पी क्यू और p है ना, बिल्कुल, और 0q1 आएगा तीसरा रो। अच्छा, तो जिस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है, क्वेश्चन में जो बोला कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मान लो C है, तो ए बी का वैल्यू किसके बराबर है, C का वैल्यू, तो दोनों तरफ इन्वर्स लोगे तो ए बी का इन्वर्स बराबर C का इन्वर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, C इन्वर्स बराबर ए बी का इन्वर्स कितना होगा रिवर्सल लॉ से B इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बस तुम्हें C का इन्वर्स निकालना है, क्या करो B इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करो। अब B इन्वर्स ए इन्वर्स तो पहले ही तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि भाई आप इसका इन्वर्स निकालो, इसका इन्वर्स निकालो, है ना, दोनों का इन्वर्स निकल जाए
तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर दो, सी इनवर्स के बराबर हो जाएगा। मैं किसी एक का इनवर्स निकाल के बता देता हूँ, जैसे ए का इनवर्स निकाल देता हूँ। ए कितना है 1p0 01p001। देखो ध्यान से सुनना, इन्वर्स निकालने से पहले हमेशा ये वेरीफाई करो कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, वो होगा 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस पी इंटू 0 प्लस 0, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आ रहा है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब क्या करोगे, ए इनवर्स का वैल्यू कितना होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब यहाँ तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 है, तो जो एडजॉइंट ए आएगा वहीं ए इनवर्स होगा। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज ले लो मैट्रिक्स का, वहीं एडजॉइंट ए होगा। हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, एडजॉइंट ए निकालो 1p0 01p001, रिपीट c1 c2 100 p10, रिपीट r1 r2 1p0 1p01p01। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करो, यहाँ पे लिखो डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 1 माइनस 0 1 0 माइनस पी, तो माइनस पी आएगा। फिर पी स्क्वायर, और हो गया पहला रो 0 माइनस 1 माइनस 1, और 1 माइनस 0 1 0 माइनस पी, और फाइनली 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 और 1। ये आपका एडजॉइंट है, यानी यही तुम्हारा ए इनवर्स भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है। सिमिलरली बी इनवर्स निकालो, जब ए इनवर्स और बी इनवर्स आ जाए तो सी का वैल्यू क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, तो आई गेस कि जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता था मैंने डिस्कस कर दिया है एडजॉइंट एंड इनवर्स का। आप लोग क्या करें, सारा प्रॉपर्टी याद रखें। बोर्ड में प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ नहीं पूछेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी पूछेगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी है, आर डी शर्मा है, या फिर आपका जो भी बोर्ड है उसके लिए अच्छे से कर लें, बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे जो है हम दूसरा चैप्टर, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।